दोस्तों, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू रिपेयर और डायग्नोसिस इंजन ऑयल लो प्रेशर प्रॉब्लम। गाड़ी में जो इंजन ऑयल प्रेशर का जो कम होने का प्रॉब्लम है, उसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे या डायग्नोसिस करेंगे। तो आजकल सभी कोई गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी से जुड़े हैं या वर्कशॉप से जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल या जो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि इंजन ऑयल प्रेशर लो होने से गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर गाड़ी में इंजन ऑयल लो प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ तो गाड़ी में ऐसा एक सिंबल आता है रेड कलर में, गाड़ी का डैशबोर्ड में। तो आपको समझ जाना चाहिए कि गाड़ी में इंजन ऑयल जो है उसका प्रेशर कम हो रहा है। और ये सिंबल जब ऑन होता है, उसके साथ साथ ऐसा भी एक सिंबल ऑन हो जाता है, उसमें MIL बोल के लिखा रहता है, या उसमें और उसके साथ चेक लैंप बोल के भी एक लाइट आता है, और कभी कभी तो स्टॉप लैंप भी जल जाता है। तो ऐसा अगर कभी आपके साथ हो, गाड़ी चलते चलते आप देखें कि इंजन ऑयल प्रेशर लो का सिंबल आ रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या कोई भी गैरेज में या कोई भी वर्कशॉप में उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो देखना पड़ेगा, इंजन ऑयल का लेवल। इंजन ऑयल का लेवल देखना पड़ेगा कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर करेक्ट है, ठीक है। अगर करेक्ट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, ऑयल को टॉप अप करना पड़ेगा हम लोग को। समझ रहे हैं दोस्तों? सबसे पहला बेसिक चीज यही है कि इंजन ऑयल का जो लेवल है उसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वो करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है कोई इशू नहीं है, अगर करेक्ट नहीं है तो उसको जो करेक्ट लेवल है वहां तक हम लोग को टॉप अप करना पड़ेगा। करके फिर से गाड़ी को स्टार्ट करके देखना पड़ेगा, कुछ देर रखना पड़ेगा कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल हट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि इंजन ऑयल लेवल ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ऑयल लीकेज, इंजन ऑयल कहीं से लीक तो नहीं कर रहा है, कि उसका कोई गैसकेट कट गया है इंजन का जिसकी वजह से ऑयल लीक कर रहा है, या कोई ऑयल सील कट गया है, ऑयल सील कट गया है जिसकी वजह से वहां से ऑयल लीक हो रहा है, जिसकी वजह से ऑयल कम हो गया है और उसके वजह से इंजन ऑयल प्रेशर लो हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम मिलता है तो उसको हम लोग को रिपेयर करना पड़ेगा, और फिर हम लोग को इंजन को स्टार्ट करके देखना पड़ेगा कि ये सिंबल बंद हो रहा है कि नहीं। अगर बंद हो जाता है तो मतलब गाड़ी आपका ठीक हो गया। तो ये पॉइंट भी चेक हो गया, ये पॉइंट भी चेक हो गया। ये दोनों में आप लोगों को अगर कुछ नहीं मिलता है, दोनों ही करेक्ट होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चेक करेंगे, गाड़ी में एक ऑयल प्रेशर स्विच दिया रहता है जो इंजन के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑयल प्रेशर स्विच को हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि इसका कंडीशन क्या है। ऑयल प्रेशर इसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं कि ऑयल प्रेशर सेंसर टूटा है कि नहीं, टूटा है कि नहीं, ब्रोकन है कि नहीं, टूटा है कि नहीं। दूसरा क्या चेक कर सकते हैं, इसके साथ एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कनेक्शन आता है, तो वायरिंग का कनेक्टर कनेक्टर कहीं पे लूज तो नहीं है, तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो अगर लूज है तो उसको लगा देना पड़ेगा। अगर स्विच खराब है तो स्विच को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और
कभी कभी क्या होता है कि वायरिंग जो है, वायरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है, वायरिंग कट हो सकता है। तो अगर वायरिंग कट है, अगर वो रिपेयरेबल है तो उसको रिपेयर करेंगे, अगर रिपेयरेबल नहीं है तो उसको रिप्लेस करेंगे। पहले तो देखेंगे रिपेयर का, अगर रिपेयर हो गया तो ठीक है, अगर रिपेयरेबल नहीं है तो रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेनली 1 2 3 पॉइंट है, इसी में आपको सारा चीज मिल जाएगा। इंजन ऑयल लो प्रेशर का ठीक करने का तरीका, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। अब लास्ट में अगर इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो लास्ट में एक ही चीज हो सकता है, जो आपका मीटर है, क्लस्टर मीटर, क्लस्टर मीटर है या डैशबोर्ड मीटर, जो भी आप बोलिए, वो खराब हो सकता है। अगर ये तीनों पॉइंट, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट ठीक है, तो लास्ट में इसी में प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन ये बहुत ही कम इसमें मिलता है। मेनली ये 1 2 और 3, ये तीनों पॉइंट में ही आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट मिल जाएगा। और ये 3 पॉइंट अगर आप अच्छे से अपना गैरेज में काम करते वक्त चेक कर लिए या वर्कशॉप में काम करते वक्त चेक कर लिए, तो इसी में आपको फॉल्ट मिल जाएगा। और ये तीनों फॉल्ट अगर कहीं पे भी है, इसको ठीक कर लिया आपने, तो ये लैंप जो है ये भी ऑफ हो जाएगा और ये भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर गाड़ी आपका सही से चलेगा। क्योंकि ये अगर जलता रहा और आप गाड़ी चला दिए तो क्या होगा, इंजन सीज हो सकता है। तो उसमें इंजन अगर सीज हो गया तो बहुत नुकसान होता है और उसमें खर्चा भी बहुत होता है। तो कभी भी लो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर लैंप अगर गाड़ी में जला तो उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। तुरंत आप नियरेस्ट जो वर्कशॉप है या जो गैरेज है जहाँ पे आप काम करवाते हैं, वहाँ पे ले जाके इसको जरूर दिखाइए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा से जानकारी मिला होगा। तो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हम लोगों को बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक यू।